हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आज लेकर आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ क्वाड्रेटिक चैप्टर से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उससे मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूँ उसका आज पार्ट 3 मतलब थर्ड क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ये सन 2014 में, 16 में और 2006 के कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना। ठीक है, पूछना बता दूंगा मैं आपको। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इसमें मैं बता रहा हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या करो, जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां 1 ले लो। क्या ले लो? 1। ये हमें दे रहा है 4x माइनस 3 इक्वल टू 5/2x प्लस 3। यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 और माइनस 3/2 के इक्वल नहीं है, ये हमें बोल रहा है क्वेश्चन में। और इसमें करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो x और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा। ठीक है, अब x से x को डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। देखो कैसे, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा डिवाइड कैसे करते हैं। तो x को x से डिवाइड कर दो, x बन जाएगा, x बन जाएगा, x तो 1 आ गया। अब 1 को क्या करा हमने, यहाँ पे ऊपर 4 लिखा हुआ है, जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी होगी उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 4, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि जिनको नहीं पता वो भी अच्छे से सीख सके। माइनस, अब 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x कितनी टाइम में जाएगा? x टाइम्स में जाएगा। तो x को 3 से मल्टी, अब देखो इसको कैसे डिवाइड करोगे? 1/x, x से डिवाइड करोगे क्या जाएगा? 1 से तो x टाइम में जाएगा ही। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया ये, और यहां पर हमारा 5 2x प्लस 3। ठीक है, हमने इसको करा, ये हो गया 1/4 या 4 माइनस 3 इंटू एक्स और अपन में x इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई, हमने क्या करा पहले इसको ले, इन वैल्यू को ले लेते हैं हम। यहाँ पे 4 माइनस 3x ब्रैकेट 2x प्लस 3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे कि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि मल्टीप्लाई कैसे करना, तो यहाँ पे हर स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 2x प्लस 3, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। अब 5 को x से, 5 को मल्टीप्लाई करा x से, तो यहाँ पर आ गया 5x। अब देखो इसको कैसे ओपन करोगे, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8 और x का x आ गया। फिर 4 की मल्टीप्लाई करें 3 से, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस 4 3 जा 12, ये आ गया। अब आया -3, क्या है? -3x, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस है या प्लस है, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा? माइनस, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 या 6, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया? x स्क्वायर। ठीक है, अभी x स्क्वायर कैसे आया? जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर होती है 1 और मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। 1 + 1 इक्वल टू क्या बन जाए? x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आता है। फिर 3, ये फिर माइनस प्लस माइनस, 3 3 जा 9 और ये x का x ऐसे ही आ गया इक्वल टू 5x। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर क्या, जो स्क्वायर की वैल्यू से पहले लिख लो, यानी -6x स्क्वायर, ये 8x है, ये 9x है, लेकिन ये 9x इसका है, माइनस का है, और ये प्लस का है। तो 9 में से 8 गए, कितना बच गया? माइनस का x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया हमारा? प्लस का 12। यहाँ पर ये 5x है, इसको भी इधर लेकर आ जाओ, इक्वल टू हो गया 0। ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वल के साइन के इधर आ गया ना, तो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया इसका। अब यहाँ पर क्या है? -6x स्क्वायर, ये भी -x और ये भी माइनस का 5x है, तो क्या जाएगा? -x और -5x क्या आ जाएगा? माइनस का 6x, दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, ये हो गया 12 इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या, ये पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? अगर होती है तो डिवाइड कर दो, नहीं होती तो कोई बात नहीं। अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड हो सकता है पूरा, तो 6 से डिवाइड कर दो, इसको काट दो 6 से। ठीक है, तो क्या जाएगा? 6 1 जा 6, 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 6 2 जा 12। ये मैंने इसलिए बताया, जिसको नहीं पता वो उसे बिल्कुल 0 से पता चलेगी क्या करा है, कैसे डिवाइड होता है, कैसे करते हैं हम। ठीक है, जो कॉमन होता है सबसे कट सकता है तो उसे छोटी कर दो इक्वेशन को। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा?
माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर कैसे करेंगे हम, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी और इसमें भी बता रहा हूँ कि इस ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ता है, हमें दो वैल्यू चाहिए होती है, पी और क्यू हमें मानने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो क्या होता है, ए होता है। जो सिर्फ एक्स के साथ होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। और जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, ए से लेकर जेड तक की कोई संख्या नहीं होगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सी बोलेंगे। यानी ये सी है, और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है -1, वो बी है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -1, तो वो ए है। ठीक है, तो पी इंटू क्यू किसके इक्वल होता है, इसका जो रूल मैंने बता रखा पिछली वीडियो में, वो मैं हर वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको ये नहीं बोलूंगा कि पिछली वीडियो में जाके देखो, यहीं पे समझाऊंगा हर वीडियो में जो भी है। तो ए को हमने मल्टीप्लाई किया सी से, तो ये किसके इक्वल, यहाँ पे हमने लिखा है पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू किसके बराबर होता है, ए इंटू सी के। ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू सी, और पी और क्यू को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, हमारा बी आना चाहिए, बी जो वैल्यू बी की है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं क्या है, पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू। अब ए को सी से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या है 1, तो 1 को 2 से किया तो क्या है 2। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर हमारा p प्लस क्यू कितना है, -1 है, क्या है -1। तो यानी p प्लस क्यू में क्या चाहिए, -1 चाहिए, और p और q को मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए, -2 आना चाहिए। तो हमें p और q ऐसी वैल्यू में निकालनी पड़ेगी। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है और इसमें भी मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो a और q को मल्टीप्लाई करने पर, a और c को मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है, हम उसके फैक्टर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था -1 को 2 से, तो हमारा क्या आया था -2, तो -2 के हमने फैक्टर करे, 2 1 जा 2, तो क्या आ गए फैक्टर, 2 और 1 आ गए। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को p और q मानेंगे, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 आ गया। अब 2 1 जा 2 तो हो गया, ठीक है, ले गए, हमें चाहिए माइनस का। अब माइनस किस पे लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, जब इस वाली कंडीशन पाएंगे हमने p प्लस क्यू पे, यानी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या चाहिए, -1। और ये -1 कब हो सकता है, जब हमारी बड़ी संख्या पे माइनस हो, क्या हो, बड़ी पे। यानी कि अगर हम -2 पे 2 पे माइनस लगा देंगे, तो जब 2 में से 1 माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, और माइनस अगर फिर हम ऊपर लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 भी हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, पता चलता है कि पी और क्यू किस तरीके से निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया हो तो कमेंट करना, बता दूंगा दोबारा। ठीक है, अब हमें पी और क्यू मिल गया। अब हमें ये लिखना है -x²। अब ये जो बी की जगह है, बी, इस बी की जगह पे हमारा जो p प्लस क्यू ये लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या है हमारा -2। अब इनके साथ यहाँ पे क्वेश्चन में x है तो x लो, y है तो y लो, z है तो z लो, मतलब a से लेके z तक कोई भी वैल्यू हो, कोई वेरिएबल हो, वो लेके चलना है जो क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे x है तो हमने x ले लिया, यहाँ पर -2 है तो x ले लिया। अब ये 1 है तो 1x ले लिया। यहाँ पर क्या हमारा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखना और इन दोनों में कॉमन देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, क्योंकि 2 तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का 1 कॉमन आ गया। और x कॉमन आएगा, इधर भी x है और इधर भी x है, यहाँ गया माइनस का 1x कॉमन। अब इस 1x से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना देखो कैसे करते हैं, बच्चों को मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, नहीं आए तो पूछ लेना, कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या, इसको डिवाइड करना है, -x² को डिवाइड करना है किससे, -1x से। तो x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा यहाँ पर x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अब हमें किसको डिवाइड करना है, -2x डिवाइड बाई क्या, -1x, x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया यहाँ 2, क्या बच गया 2, किसका, प्लस का 2 बच गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या है प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में देखो 1 ही कॉमन है, क्या है 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। अब 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x+2 सेम ही आ जाए, इक्वल टू 0। आपका सवाल सही हो रहा है गलत हो रहा है कैसा पता चलेगा, जब ये दोनों ब्रैकेट आपके अगर सेम नहीं आ रहे तो इसको मतलब आपका सवाल गलत हो रहा है। ठीक है, और सेम आ रहे हैं तो इसको मतलब सवाल सही हो रहा है। तो ये दोनों कॉमन मतलब सेम है तो इनको हमने कॉमन ले लिया, एक ले लिया यहाँ पर। अब जो
बाहर रहेगा ये और ये, इनको एक ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, ये इक्वल टू जीरो ले लिया। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर आ गया x प्लस टू इक्वल टू जीरो। भाई इक्वल जीरो के दे रखा है ना, तुमको अलग अलग इक्वल जीरो के ले लो आप। तो यहाँ क्या जाएगा x इक्वल टू माइनस टू, और ये जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, प्लस का वन इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस का जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो आपके आंसर क्या आ गए, माइनस टू और वन आ गए। यहाँ पे दे रखा है कि जीरो और माइनस 3/2 नहीं होगा, बाकी ये दोनों आंसर आ गए। ठीक है, तो इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं आई हो तो मुझे बताना मेरी कमी का है, मैं उससे सही करूंगा। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।